हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो WDV वाला मेथड है उसके हम क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं WDV के वो सारे सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्या बोल रहा है? X bought a machine for 25,000 on which he spent 5,000 for carriage and freight 1,000 for brokerage of the middleman 3,500 for installment and 500 for iron pad। ठीक है, तो 25,000 की मशीनरी तो ली, लेकिन 5,000 कैरेज एंड फ्रेट पे दिए, 1,000 रुपये ब्रोकरेज जो मिडिलमैन था उस पे दिए, 3,500 इंस्टॉलेशन पे दिए और 500 रुपये एक आयरन पैड लगाना था उसके लिए दिए। तो बच्चों, ये सारे जो खर्चे थे, ये मशीन को खरीदने से लेके उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने तक ये सारे खर्चे किए गए। तो इसीलिए सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? हमारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। कैपिटलाइज हो जाएंगे मतलब क्या? कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे असेट की। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? द मशीन इज डिप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। After 3 years, the machine was sold to Y for 30,500 and 500 was paid as commission to the broker through whom the sale was effected. Find out the profit and loss on sale of machinery. ठीक है, तो हमें प्रॉफिट या सेल निकालना है। चलो तो हमें 3 साल तक बच्चों ये बनाना है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ये हमारा मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट जो हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप लोग भी सब साथ साथ बनाते जाओ। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा है डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, चलिए अब देखें। सबसे पहले क्या दिया है? X bought a machinery for 25,000 on which he spent 5। चलो तो कॉस्ट निकाल लेते हैं बच्चों। कॉस्ट क्या हो जाएगा कि आप वर्किंग नोट में बना लेना। 25,000 प्लस 5,000 फ्रेट, ठीक है। उसके बाद 1,000 रुपये ब्रोकरेज, 3,500 रुपये इंस्टॉलेशन और 500 रुपये आयरन पैड का। ठीक है, तो ये 25,000 रुपये की तो मशीनरी थी। अब ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं और कुछ बताया नहीं गया है, तो ये मान के चल रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में हमने मशीन खरीदी है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? 25,000 की। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, या मतलब 25,000 अलग दिखा सकते हो और ये वाला पार्ट एक्सपेंसेस के रूप में अलग दिखा सकते हो, लेकिन वो आपको मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो ये कितना हो रहा है? 6,000 और 4,000, ये 10,000 हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो या तो ये 10,000 अलग से यहाँ पे टू बैंक करके दिखा दो, टू बैंक 10,000, या हम सीधे यहाँ पे डायरेक्टली 35,000 भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये आपका बच्चों मशीनरी 1 का, ये मशीनरी जो आपने खरीदी थी, टोटल 35,000 इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा। तो आप एंट्री क्या कर दोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए अब क्या बोल रहा है? द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। चलिए तो 10% पर एनम पे हमारा WDV बेसिस पे लगेगा, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा। तो अब 3 साल के बाद बच्चों मशीनरी बिक रही है, तो अब 3 साल तक तो हम लोग पहले पूरा इसका अकाउंटिंग देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे
हमारा क्या आ जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मशीन का कॉस्ट कितना था टोटल, 35,000। 35,000 पे 10% लगाया, कितना हो गया, 3,500। क्लियर है इतना? ₹35,000 पे 3,500 रुपये माइनस किया, कितना हो गया, 31,500। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, बाय बैलेंस CD 31,500। चलिए, ये आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। तो फर्स्ट ईयर के एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो सेकेंड ईयर की शुरुआत में क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका अब नेक्स्ट 31,500 वैल्यू बची। तो बच्चों ये हमारा कौन सा मेथड है, WDV। तो इसमें हर बार जो लगता है डेप्रीसिएशन वो हमारा WDV पे लगता है। तो आपका अभी लेटेस्ट WDV कितना है, 31,500, उस पर 10% देखो कितना हो गया, 3,150। तो 3,150 आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन। तो आप यहाँ लिख दोगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। बढ़िया। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, चलो निकाल लो। आपकी WDV कितनी आ जाएगी क्लोजिंग, बाय बैलेंस CD 31,500 था, उसमें से 3,150 गया, कितना बचा, 28,350। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर भी खत्म। चलिए तीसरे साल के शुरुआत में आ जाते हैं, थर्ड ईयर। तो जो हमारा सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 28,350। ठीक है, 3 साल बाद हम बेच रहे हैं तो 3 साल का पूरा डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही। तो थर्ड ईयर का हमारा 28,350 पे 10% देखो कितना हो जाता है, 2835। तो आपका डेप्रीसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्लियर है इतना? अब बच्चों देखो WDV क्या बचा, 28,350 में से 2835 माइनस किया। ठीक है, तो अब आपका क्या वैल्यू बच रहा है, देखो यहाँ पर अब आपका तीसरे साल के एंड पे बच रहा है 25,515। आपने इस मशीन को कितने में बेचा है, 30,500 था और उसमें से आपने कमीशन पे किया, तो आपने नेट सेल्स जो थी वो कितने में की है, 30,000। ठीक है, 30,000 क्यों, क्योंकि आपने 30,500 में का था और 500 रुपये आपने कमीशन दिया, तो आपकी नेट सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 30,000। तो बच्चों 25,515 की मशीन, ठीक है, आप बेच रहे हो कितने में, 30,000 में। मतलब ज़्यादा में बेच रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 30,000 माइनस 25,515 करो, 4,485 आपका गेन आ रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिल रहा है आपको, 30,000 मिल रहा है, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की क्या वैल्यू बची थी, 25,515। ठीक है, और टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4,485। आया समझ में? ठीक है, अब इस एंट्री को चलो मशीनरी अकाउंट में जाके पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, बाय बैंक अकाउंट, कितना मिल रहा है, 30,000, और हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, 4,485। तो प्रॉफिट हम इधर पे आ जाएंगे, टू
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, कितना हो जाएगा 4485। चलिए टोटल करते हैं। 28350 प्लस 4485 कितना हो रहा है 32835। ये भी टोटल करते हैं 30,000 प्लस 2835 32835। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4485 आपका क्या आ रहा है। आपको क्या निकालना था बच्चों, आपको निकालना था प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है मशीन को बेचने पे। तो आपने निकाल लिया कि आपको क्या हुआ है 4485 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है इतना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20th। चलो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइमलाइन बना लेते हैं बच्चों। क्या हुआ है सबसे पहले, हमारा साल कब चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2016 पे चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब मशीन कब खरीदी 1 अक्टूबर 2016। तो हम यहाँ लिख देते हैं मशीन 1 कितने की खरीदी 50,000 की। चलिए फिर क्या दिया है, अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2017। चलिए तो अब हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक ये 1 साल हो गया। उसके बाद आ जाइए कहाँ पर, दिसंबर में। तो हमारा 1 दिसंबर 2017 यहाँ पे आएगा। हम मशीनरी 2 खरीद रहे हैं, कितने की 10,000 की। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 31 मार्च 2018 आ जाएगा। चलो आगे देखें क्या बोल रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2019 द मशीनरी परचेज्ड इन 2016 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। तो यहाँ पे लॉस दे दिया गया है कि आपने 5,000 के नुकसान पे बेचा, तो आप सेल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं 2019 तक आ जाते हैं बच्चों। 31 मार्च 2019। चलिए तो 31 मार्च 2019 को मैं मशीनरी जो है बेच रही हूँ। द मशीनरी परचेज इन 2016, मतलब ये वाली मशीनरी 1 बेच रहे हैं। तो 31 मार्च को हम M1 सेल कर रहे हैं, लॉस दिया हुआ है कितना 5,000 रुपये। द कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 15% पर एनम, तो ये रेट भी दे दिया है। ठीक है, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV से सॉल्व करना है हमें। ठीक है भाई, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो हर साल 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, मतलब 16-17, 17-18 और 18-19। क्लियर है इतना। चलो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। ये हमारा मशीनरी अकाउंट, और इसके बाद हम सारे अपने वर्किंग नोट्स बना लेंगे जो भी हमें करना है, कैलकुलेशंस। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मशीनरी अकाउंट। चलिए अब एक काम करते हैं, टाइमलाइन को फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहला आपका 2016 में 1 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2016 अक्टूबर 1, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कौन सी मशीनरी हो गई है? मशीनरी नंबर 1। कितने की खरीदी हमने? 50,000 की। चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा हमारा? अब नेक्स्ट डेट आ रही है 31 मार्च 2017। तो ये मशीन 1 पे बच्चों क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का डेप्रीसिएशन लग जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं 2017 मार्च 31। हमारा डेप्रीसिएशन रेट दिया गया है 15%। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट मशीन 1। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट दे दिया गया है। 50,000 पे 15% रेट दिया है आपको 7500। चलो बढ़िया, 7500 पूरे साल का आ रहा है, लेकिन हमें कितने टाइम का चाहिए? 6 महीने का। तो इंटू 6/12 कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 3750। क्लियर है? तो अब आपका मार्च 31 को क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। किसका है ये? मशीनरी 1 का है। तो 50,000 में से 3750 गए तो कितने बचे? 46,250। चलिए ये आपका 16-17 जो पहला साल था वो हो गया है क्लोज। अब आ जाते हैं बच्चों 2017 1 अप्रैल, नया साल चालू हो रहा है। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो अभी हमारे पास बस मशीनरी 1 ही है, तो उसी का रहेगा क्लोजिंग बैलेंस जो आया था 46,250। क्लियर है इतना? चलिए तो यहाँ तक बच्चों हम एंट्री कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2017 पे हम आ गए। नेक्स्ट डेट क्या आ रही है? 1 दिसंबर को हम मशीनरी 2 खरीद रहे हैं। चलो तो एंट्री कर लेते हैं। दिसंबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप लिख देना ब्रैकेट में मशीनरी 2 खरीद रहे हैं। कितना? 10,000 रुपये की। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट डेट बच्चों कौन सी? 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर आ जाते हैं 2018 मार्च 31। तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन लगेगा बच्चों बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। मशीन 1 एंड मशीन 2। चलो तो मशीन 1 का कितना बैलेंस है? 46,250। 46,250 पे कितना लगेगा? 15%। और पूरे साल बच्चों ये यूज़ हुआ है। मशीन 1 हमने पूरे साल यूज़ की होगी, तो 46,250 पे 15% लगा लो, कितना हो गया? 6937.5। तो इसको हम ले लेते हैं 6938। देन नेक्स्ट 10,000 की मशीनरी खरीदी, उसमें 15% लगाओ, कितना हुआ? 1500। लेकिन 1500 पूरे साल का हुआ। हमने मशीन कब खरीदी? दिसंबर में। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हमने इसको सिर्फ 4 महीने यूज़ किया। तो 1500 इंटू 4/12 करो, कितना हुआ? 500।
तो आपका टोटल डेप्रीसिएशन बच्चों कितना हो जाएगा 500 प्लस 6938, यह हो जाएगा आपका 7438। चलिए तो 31 मार्च का आपका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है, मशीन 1 एंड मशीन 2। तो मशीन 1 का क्या बैलेंस हो जाएगा 46,250 में से 6938 गया, कितना बचा 39,312, और 10,000 में से 500 गया, कितना बचा 9,500। तो 39,312 प्लस 9,500 कितना हो गया टोटल 48,812। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों सेकेंड ईयर कंप्लीट। 56250। ठीक है, ये सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया। चलो आ जाते हैं 2018, 1 अप्रैल नया साल शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 1 कितना था 39,312, मशीनरी 2 कितना था 9,500, तो टोटल हो गया था 48,812। चलिए टाइमलाइन देख लेते हैं अब कहाँ तक आ गए हम। तो बच्चों हम यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, अब 18-19 जो ये साल था, हमने दोनों मशीनरी पूरे साल यूज़ किया। हमने 31 मार्च को जाके मशीन 1 बेची है, तो मतलब पूरा साल ही यूज़ की है। ठीक है, चलो तो पूरे साल का दोनों पे डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन मशीनरी 1 मशीनरी 2। ठीक है, 39,312 पे लगेगा क्योंकि WDV मेथड से कर रहे हैं। तो हमारी प्रीवियस ओपन बैलेंस क्या था 39,312 बचा है, उस पर 15% लगाओ, कितना हुआ 5896.8। तो इसको हम कर देते हैं 5897। ठीक है, 9,500 पे लगाओ 15%, पूरे साल का कितना हो गया 1425। तो 1425 प्लस 5897 टोटल कितना हो रहा है 7322। क्लियर है इतना। चलो अब जरा देखें बच्चों, मशीन 1, यहाँ पे हमारी मशीन 1 की क्या वैल्यू थी 31 मार्च 2018 को, हमारी वैल्यू थी 39,312। फिर पूरे साल यूज़ किया और उस पर कितना डेप्रीसिएशन लग गया, उस पर डेप्रीसिएशन लग गया 5897 का। तो 5897 का डेप्रीसिएशन लग गया। तो यहाँ पर इसकी WDV कितनी है 39,312 माइनस 5897 कितना हो गया 33,415। और हमें क्या बताया गया है कि हम इसको 5,000 के नुकसान पे बेच रहे हैं। तो अगर WDV मतलब बुक वैल्यू मशीन की है 33,415, ठीक है, तो हम इसमें से अगर लॉस माइनस कर देंगे 5,000 तो आपकी क्या आ जाएगी सेल वैल्यू आ जाएगी। तो 33,415 में से 5,000 गया तो आपकी सेल वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 28,415। आ रहा है समझ में। तो 33,415 से कि हमने मशीन बेची, 5,000 का नुकसान हुआ। 5,000 का नुकसान कब होगा जब आप 5,000 कम में बेचोगे। ठीक है, तो 33,415 में आप 5,000 कम करके सेल वैल्यू निकाल लोगे 28,415। आ रहा है समझ में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस ऑन सेल डेबिट टू मशीनरी। तो आपको सेल वैल्यू आ गई कितनी 28,415। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट कितने से होगा 28,415 से। 5,000 का लॉस आपको दिया ही हुआ था कि आपने 5,000 के लॉस पे बेची, और अपने मशीन की WDV डेप्रिसिएशन चार्ज करके 31 मार्च 2019 को निकाल ली कितनी 33,415। तो डेप्रिसिएशन बच्चों हम पूरा चार्ज कर चुके हैं मशीनरी 1 और 2 पे भी। तो बस अभी सेल वाली एंट्री करनी बची है, चलो कर लेते हैं। तो मार्च 31 को
मेरी एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट। किसका बेच रहे हैं? मशीनरी 1 बेच रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देना मशीनरी 1 कितना 28415 में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर मार्च 31 को एक और एंट्री होगी क्या? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M1। ठीक है, कितना हो गया ये? 5,000 रुपये। क्लियर है इतना? तो ये सेल की एंट्री बच्चों हम लोगों ने कर ली। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अब बस हमारा क्या बचा है? 31 मार्च को मशीन 1 बेच दी, तो अब बस मशीन 2 बची है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों। क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस? मार्च 31 बाय बैलेंस CD। किसका? मशीन 2 का ही बचेगा बस। तो मशीन 2 की वैल्यू थी 9500, उस पर कितना डेप्रीसिएशन लग गया? 1425। तो अब कितनी वैल्यू बची? 8075। ठीक है, आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है हमारा। 28415 हमारा सेल प्राइस रियलाइज हो रहा है। ठीक है, एंड बुक वैल्यू हमारी 33415 आ रही थी, बिल्कुल परफेक्ट आया है आंसर। और 8075 हमारा मशीनरी 2 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्टली हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए तो इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ये हो जाएगा 48812, ये भी हो जाएगा 48812। देख लो एक बार, 7322 प्लस 28415 प्लस 5000 प्लस 8075। ठीक है, परफेक्ट। तो बच्चों ये हमारा मशीनरी अकाउंट पूरा बन गया, हमने सारी चीज़ें इसके आंसर्स निकाल लिए। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, इसको प्लीज़ नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ज़रा टाइमलाइन बना लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए क्या डिटेल दी गई है कि 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन खरीदी। मशीन 1 खरीदी, ठीक है, कब? 20,000 की। चलिए तो लिख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीन 1 खरीदी 20,000 की। अब 1 अक्टूबर 2017 को अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 10,000। चलो तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 साल कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2017 को। नेक्स्ट मशीन हम खरीद रहे हैं कब? 1 अक्टूबर 17। तो 1 अक्टूबर 17 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मशीन नंबर 2 कितना? 10,000 को। ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा पूरा साल 31 मार्च 2018 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2018 वन मोर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 5,000। तो 31 मार्च 2018 को के बाद 1 अप्रैल जो हमारा आया, उस दिन हमने फिर से यहाँ लिख लेते हैं 1 अप्रैल हमने मशीन 3 खरीदी। कितने की? 5,000 रुपये की। क्लियर है? द फर्म डेप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। मतलब WDV मेथड से हमें 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 2017, 2018 and 2019? तो बस हमें डेप्रिसिएशन बताना है। 31 मार्च 2017 को कितना था, 18 को कितना था और 31 मार्च 2019 को कितना था। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ भी सेल वेल किया नहीं है, तो प्रॉफिट लॉस ये सब निकालने का चक्कर नहीं है। बस मशीन खरीदते गए और डेप्रिसिएशन हमें निकाल के दिखाना है। क्लियर है? और व्हाट विल बी द बैलेंस इन द ऑफ द मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो हमें बैलेंस बताना है और तीनों साल, मतलब हमें यहाँ पे मशीन का क्या बैलेंस है 31 मार्च 2019 को वो बताना है, और तीनों साल के एंड पे क्या डेप्रिसिएशन है वो बताना है। तो बस सिंपल सा मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं।
सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब आप टाइमलाइन अगर बना लोगे तो आपको बहुत आसानी होती है उसको देख देख के, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस आउट होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी से आप टाइमलाइन बना लो तो आपके एंट्रीज सारी फटाफट हो जाएंगी। फिर उसको भले ही आप रफ कर दीजिएगा, उसको आप रफ में बनाइएगा पेंसिल से। डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। चलिए यहाँ लिख लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ये हमारा है डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए सबसे पहला एंट्री क्या होगा, 1 अप्रैल 2016 को ही हो जाएगा, साल शुरू होते ही मशीनरी 1 खरीद रहे हैं। चलिए तो 2016 लिख लेते हैं यहाँ पे, अप्रैल 1। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे मशीन 1 खरीदी। ठीक है, कितने की खरीदी हम लोगों ने मशीनरी 1? 20,000 की। चलिए तो ये हमारा 1 अप्रैल 2016 की एंट्री हो गई। नेक्स्ट सीधे बच्चों आ जाएंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, 31 मार्च। तो बस 31 मार्च को क्या होगा, ये जो 20,000 की मशीन ली थी 1 अप्रैल को, उसको पूरे साल हमने यूज़ किया तो उस पर डेप्रीसिएशन लगा, कितने से? 10% से। चलो तो आ जाते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 2017 मार्च 31 हमारा ईयर एंड हो रहा है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये हमारा किसका है? मशीन 1 का। ठीक है, तो 2000 पे 10% लगाओ, कितना हो गया? सॉरी 20,000 पे 10% लगाओ, 2000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। तो 20 में से 2 गए, कितने बचे? 18,000। चलिए ये हमारा फर्स्ट ईयर जो है होता है वाइंड अप यहाँ पर। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा 2017 1 अप्रैल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। कितना? 18,000। चलिए तो यहाँ तक आ चुके हैं बच्चों 1 अप्रैल 2017 पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या है? अक्टूबर 1 सेकेंड मशीनरी खरीद रहे हैं। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे अक्टूबर 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो मशीनरी नंबर 2। ये हमारा मशीनरी 1 का बैलेंस था। ठीक है, कितने की मशीनरी ली हम लोगों ने? हमने 10,000 की मशीनरी ली। चलो लिख लेते हैं 10,000। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? 31 मार्च 2018। साल खत्म हो रहा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे 2018 मार्च 31। तो बच्चों 2 मशीनरी आ चुकी हैं, तो दोनों मशीनरी पे कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। ठीक है, तो 18,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 1800। तो मशीन 1 तो हमने पूरे ही साल यूज़ किया होगा, क्योंकि मशीन 1 हमने वहीं ले ली थी, तो मशीन 1 हम पूरे साल यूज़ करते रहे और 1800 का डेप्रिसिएशन लगा। मशीन 2 10,000 पे 10% कितना आ गया? 1,000 रुपये। लेकिन 1,000 रुपये पूरे साल का है, हमने इसको अक्टूबर में लिया, मतलब हमने 6 महीने ही यूज़ किया मशीन 2 को, तो 1,000 रुपये पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना? 500 रुपये। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 500, टोटल आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2300। चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, मशीन 1, मशीन 2। तो मशीन 1 बच्चों कितने की बची थी? 18,000 की। 18,000 में 1800 लगे, कितने बचे? 16,200। 10,000 की मशीन थी मशीन 2, उसमें 500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, 9,500। तो 16,200 प्लस 9,500 कितना हो गया? 25,700। क्लियर है इतना? चलिए, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया कंप्लीट। $28,000, ये भी आपका हो जाएगा 28,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों आ जाते हैं 31 मार्च 2018 से 1 अप्रैल 2018, नया साल चालू हो रहा है। 2018 अप्रैल 1। ठीक है, हमें दिया हुआ है जो क्लोजिंग बैलेंस वो हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? मशीनरी 1 का कितना दिया हुआ है? 16,200। मशीनरी 2 का कितना दिया हुआ है? 9,500। तो टोटल कितना हो गया? 25,700। ठीक है, ऐसे अप्रैल 1 को एक और हुआ है। कौन सा? अप्रैल 1 को हमने एक और मशीनरी खरीदी, मशीनरी नंबर 3। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैंक अकाउंट, मशीनरी नंबर 3। कितने की खरीदी थी? 5,000 की। चलिए, ये कहानी खत्म यहाँ पे। अब आ जाते हैं बच्चों सीधे 31 मार्च 2019। तो ये मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 तीनों ही मशीन्स हमने पूरे साल यूज़ की, क्योंकि मशीन 1, 2 तो ऑलरेडी थी। 1 अप्रैल को मशीन 3 भी खरीद ली, तो तीनों मशीन हमने पूरे साल यूज़ की। तो तीनों पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन बच्चों निकाल लेंगे। चलिए 2019 पे आ जाते हैं। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो बच्चों मशीन 1 की क्या वैल्यू थी? 16,200। 16,200 पे 10% लगाओ, कितना हो गया? 1620। ठीक है, मशीन 2 की वैल्यू कितनी थी? WDV 9,500, उस पर 10% लगाओ, कितना हो गया? 950। मशीन 3 कितने की ली थी? 5,000 पे 10% लगाओ, कितना हो गया? 500। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 500 प्लस 950 प्लस 1620, कितना हो गया? 3070। क्लियर है? अब बस आपके बच्चों क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं कि हमारे डेप्रिसिएशन सही आए हैं कि नहीं तीनों साल के। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन बच्चों 2000 आना चाहिए, बिल्कुल सही आया है। 16-17 का, 17-18 का आना चाहिए 2300, बिल्कुल सही आया है। और 18-19 का आना चाहिए बच्चों 3070, बिल्कुल सही आया है। क्लियर है? अब बस क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, वो निकाल लेते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस सी डी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। अब मशीन 1 बच्चों 16,200 का WDV था, 1620 डेप्रिसिएशन और लग गया, तो अब कितना बचा? 14,580।
मशीन 2 कितना था 9500, उस पर 950 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्या क्या बचा 8550। मशीन 3 5000 की थी, उस पर 500 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्या बचा 4500। ठीक है, तो 4500 प्लस 8550 प्लस 14580 कितना हो गया 27630। तो 27630 आंसर आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है, परफेक्ट। चलिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल लगा लेते हैं इसका 30,700, ये हो जाएगा 30,700। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लीजिए, यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब आपको आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चंस में। चलिए, तो बचे हुए जो भी WDV के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।